हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे एरर एनालिसिस। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एरर इन कॉम्बिनेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सम वाला केस पढ़ लिया था, डिफरेंस वाला केस पढ़ लिया था, और उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवीजन वाला केस भी पढ़ लिया। तो चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसी क्वांटिटी हमें दे रखी है जिसकी पावर दे रखी है, तो उसमें रिलेटिव एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सपोज कर लीजिए, मान लीजिए z इज इक्वल टू ए स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, इस तरीके से पावर 2 है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू ए, यानी कि ये मल्टीप्लीकेशन का केस हो गया। तो देखिए डेल्टा z बाई जेड रिलेटिव एरर इक्वल टू हो जाएगी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए बाई ए, मतलब 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिए कि जो पावर होती है वो एक तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी आकर के, और फिर रिलेटिव एरर जो भी क्वांटिटी होगी उसकी हम लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट चलता है। जैसे z इज इक्वल टू, अगला लेते हैं, z इक्वल टू ए की पावर 4 है सपोज दैट। तो इसकी रिलेटिव एरर क्या होगी, डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू 4 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर हुआ बेटा सबको। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट पर आते हैं। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा दे रखा है कि केवल एक ही क्वांटिटी ना होकर के इस टाइप की कई सारी क्वांटिटीज हैं, और उन सभी के साथ रिलेशन आपस में बनता है। जैसे सपोज दैट z इज इक्वल टू दे रखा है a टू द पावर p, b टू द पावर q अपॉन c टू द पावर r एंड d टू द पावर s। सपोज दैट ऐसा दे रखा है, तो रिलेटिव एरर इन z होगी डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू p टाइम्स डेल्टा a बाई a प्लस q टाइम्स डेल्टा b बाई b प्लस r टाइम्स डेल्टा c बाई c प्लस s टाइम्स डेल्टा d बाई d। ठीक है, ये समझ आया बेटा। तो इस तरीके से रिलेटिव एरर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एरर्स के ऊपर हैं। मेनली ये क्वेश्चन आज के जो हैं वो नीट के हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पी वाई क्यूज है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए फिजिकल क्वांटिटी पी इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशंस ए बी सी डी एस फॉलोज। पी इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी रूट डी। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट in A, B, C, D are 1%, 2%, 1%, 3%, 2%, 4% respectively. The percentage error in the quantity P. P में परसेंटेज एरर निकालनी है। ठीक है, तो इजी है। देखिए ऐसे सॉल्व कर लेंगे। P में परसेंटेज एरर होगी डेल्टा P बाई P इंटू 100, एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा A बाई A प्लस 2 टाइम्स डेल्टा B बाई B प्लस C डेल्टा C बाई C प्लस 1/2 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी। ठीक है, इस तरीके से, और 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो ये देखिए 3 इंटू ए में परसेंटेज एरर है 1%, तो 1% ये आ गया। फिर प्लस 2 इंटू बी में परसेंटेज एरर दे रखी है 3%, तो 3% आ गया। फिर प्लस डेल्टा सी बाई सी 2% हो जाएगा। फिर प्लस हाफ इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 दे रखा है 4%। तो देखो 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी सब तो वही रहेंगे। तो 3% ये हो गया, प्लस 6% ये हो गया, प्लस 2% ये हो गया, और प्लस 2% ये हो गया। अब सबको ऐड करेंगे तो देखो आएगा 13%। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए एक मेटल वायर दे रखा है जिसका मास दे रखा है 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम। रेडियस ये दे रखा है मेटल वायर का, और लेंथ मेटल वायर की 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर दे रखी है। अब पूछ रहे हैं द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी में एरर निकालनी है।
तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास तो m हो जाएगा और वॉल्यूम बनेगा, सिलेंड्रिकल वायर है तो पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, तो अब देखिए एरर की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, परसेंटेज एरर निकालनी है तो ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा m अपॉन m प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। ठीक है, इस तरीके से। तो डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 विल बी इक्वल टू डेल्टा एम, देखो दे रखा है 0.002, ये है डेल्टा एम, और अपॉन एम हो जाएगा 0.4, फिर प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर, तो ये है रेडियस, ये है डेल्टा आर, तो डेल्टा आर 0.001 और अपॉन आर हो जाएगा 0.3, फिर प्लस डेल्टा एल बाई एल 0.02 और अपॉन 5, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये बन जाएगा 0.2 अपॉन 0.4, फिर प्लस ये देखो बन जाएगा 0.2 अपॉन 0.3, प्लस ये देखो बन जाएगा 2/5, है ना, ये पॉइंट हम हटा सकते हैं। ठीक है, 2 से इसको काट दो, 2 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, अब हम एलसीएम ले लेते हैं, 30 एलसीएम ले लेते हैं, तो देखिए ये 15 यहाँ ऊपर आ जाएगा, फिर प्लस ये 20 बनेगा और ये 12 बन गया, तो टोटल ये बन के आएगा 47/30 के आसपास, है ना, मतलब ये बन जाएगा 4.7/3, मतलब कि 1.56, मतलब कि 1 पॉइंट लगभग 6% के आसपास। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। क्लियर हुआ सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, कहते हैं कैलकुलेट द मीन परसेंटेज एरर इन द 5 ऑब्जर्वेशंस। ये 5 ऑब्जर्वेशन किए गए हैं, इसमें मीन परसेंटेज एरर निकालनी है। ठीक है, मीन परसेंटेज एरर निकालनी है, मतलब कि वही जो एब्सोल्यूट एरर होती है, ठीक, और अपॉन मीन वैल्यू और इनटू 100, मतलब परसेंटेज रिलेटिव एरर कह सकते हैं, वो हमें इसमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे बेटा, मीन वैल्यू निकालेंगे, और मीन निकालने का तरीका यह है कि सबको ऐड कर दो। इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, तो मैं आपको आइडिया दे दे रहा हूं। इस तरीके से सारी क्वांटिटी ऐड करके और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां से हमको ए मीन मिल जाएगा। फिर उसके बाद हर इंडिविजुअल मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करेंगे, मतलब डेल्टा ए 1, तो ये बनेगा ए मीन जो भी आएगा -80, ऐसे ही निकालेंगे डेल्टा ए 2, ए मीन -80.5, फिर निकालेंगे डेल्टा ए 3, ए मीन -81, फिर निकालेंगे डेल्टा ए 4, ये बनेगा ए मीन और -81.5, डेल्टा ए 5, ये बनेगा ए मीन -82। फिर ये जब सारी वैल्यूज हमको मिल जाएंगी तो उसके बाद निकालेंगे डेल्टा ए मीन, तो डेल्टा ए मीन इन सब की मॉड वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, सभी की सभी A5 तक, डेल्टा A5 तक हम इसको ऐड कर देंगे और अपॉन 5 से डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा ए मीन मिल जाएगा। और जैसे ही ये मिल गया तो परसेंटेज रिलेटिव एरर विल बी इक्वल टू हो जाएगी डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इनटू 100। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करके हम निकालते हैं। तो हमारा जो आंसर आता है वो इसमें आप देखोगे ये ऑप्शन दे रखा है ए वाला, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आया बेटा? फिर से देख लो, इस तरीके से ये सॉल्व है।
चलो आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में। कहते हैं इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर occurred in the measurement of physical quantities A, B, C, D 1%, 2%, 3%, 4% respectively. Then the maximum percentage error in measurement of X, ये निकालना है। ये नीट 19 में आया है क्वेश्चन। चलो भाई सॉल्व करते हैं। तो परसेंटेज एरर x में होगी डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा a बाई ए, फिर प्लस 1 बाई 2 टाइम्स डेल्टा b बाई बी, फिर प्लस 1 बाई 3 टाइम्स डेल्टा c बाई सी, प्लस 3 टाइम्स डेल्टा d बाई डी और इंटू 100। अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो देखो ये बन जाएगा फर्स्ट वाला 2 इंटू 1%, फिर प्लस 1/2 बी में परसेंटेज रेट 2% है, फिर प्लस 1/3 इंटू सी में परसेंटेज रेट 3%, फिर प्लस 3 इंटू डी में परसेंटेज रेट 4% है। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12। ठीक है, तो 16% आ जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये समझ आया बेटा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो दे रखा है एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 65 प्लस माइनस 1 ओम है। लेंथ दे रखी है 5 प्लस माइनस 0.1 मिलीमीटर और डायमीटर दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो पूछ रहे हैं फाइंड एरर इन कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी में परसेंटेज एरर निकालनी है। ठीक है, तो देखिए R इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, और ए यहाँ पर बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू डी बाई 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो ये R की वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो यहाँ से हमें रेजिस्टिविटी में एरर निकालनी है। इसको देखो ऐसे और लिख सकते हैं रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, और ये 4 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो रो की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी रो इज इक्वल टू आर इंटू पाई डी स्क्वायर और अपॉन 4 एल। ठीक है, तो रो में परसेंटेज एरर डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100, एंड दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा आर बाई आर और प्लस 2 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। ठीक है, अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो देखो डेल्टा आर की वैल्यू है 1, ये है डेल्टा आर, और आर की वैल्यू है 65, फिर प्लस 2 इंटू डेल्टा डी की वैल्यू दे रखी है 0.5 और अपॉन डी दे रखा है 10, प्लस डेल्टा एल की वैल्यू हो जाएगी 0.1 और एल की वैल्यू हो जाएगी 5 और इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखो ये बनेगा ऊपर 100 अपॉन 65, फिर प्लस ये 2 से 5 टाइम चला जाएगा, और 0.5 का 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 50 और अपॉन 5, फिर प्लस ये बन जाएगा आपका 10/5। ठीक है भाई, तो सॉल्व करना है थोड़ा। ये 100 अपॉन 65 प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, 60 एलसीएम ले लो आप, तो ये 100 प्लस ये 720, तो 820/60। ये लगभग 13.66 के आसपास आ रहा है, और नियर अबाउट जो ऑप्शन दे रखा है वो बी वाला दे रखा है, ये 13%। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। ये एम्स में आया हुआ है 2018 में।
कहते हैं इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द हाइट ऑफ ए ब्रिज बाय ड्रॉपिंग ए स्टोन इनटू द वाटर अंडरनेथ, if the error in the measurement of the time is 0.2 second at the end of the 4 second, then the error in estimation of the height of the bridge will be। ब्रिज की हाइट में एरर निकालनी है, ठीक है, मतलब डेल्टा एच निकालना है। तो देखो एच इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, से यूटी तो जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो पहले तो हम एच की वैल्यू निकाल लें, तो एच की वैल्यू हमारी आ जाएगी हाफ जी की वैल्यू 9.8 और इंटू टी स्क्वायर, टी हमारा दे रखा है 4 सेकेंड, तो 16 बन जाएगा ये। तो 2 से देखो इसको काट दो तो 8 आ गया, 8 को मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो 78.4 एच की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखिए एच की जो ये इक्वेशन है उसकी हेल्प से हम डेल्टा एच एरर इन हाइट निकालेंगे। तो ये जो एच वाली इक्वेशन है देखो, इसको लिख सकते हैं डेल्टा एच बाई एच रिलेटिव एरर इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी, क्योंकि हाफ और जी तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है और डेल्टा एच निकालना है, तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू एच टाइम्स 2 डेल्टा टी बाई टी। अब वैल्यू पुट अप करते हैं तो देखिए डेल्टा एच विल बी इक्वल टू एच 78.4 इंटू 2 इंटू डेल्टा टी, टाइम में एरर तो 0.2 सेकेंड और अपॉन टोटल टाइम दे रखा है 4 सेकेंड। 2 से इसको काटो 2 आ जाएगा, 2 से इसको काटा तो 0.1 मिला, मल्टीप्लाई करोगे तो 7.84 आ जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। देखो हमको दे रखा है ए फिजिकल क्वांटिटी क्यू इज फाउंड टू बी डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वेबल्स एक्स वाई जेड ओबेइंग रिलेशन क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर अपॉन जेड, और एक्स वाई और जेड की परसेंटेज एरर हमें दे रखी है 124% और पूछा है परसेंटेज एरर इन क्यू। तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा एक्स बाई एक्स, फिर प्लस 2 टाइम्स डेल्टा वाई बाई वाई, प्लस डेल्टा जेड बाई जेड और इंटू 100। तो ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स में 1% है एरर, फिर प्लस 2 इंटू वाई में 2% है एरर, फिर प्लस जेड में है 4% एरर। तो 3 प्लस 4 प्लस 4 तो 11% आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो दे रखा है इन एन एक्सपेरिमेंट फोर क्वांटिटीज ए बी सी डी आर measured with percentage error 1%, 2%, 3%, 4%. Quantity P is calculated as follows. Percentage error निकालनी है P में, तो डेल्टा P अपॉन P into 100 will be equal to 3 times delta A by A plus 2 times delta B by B plus delta C by C plus delta D by D और इंटू हो जाएगा 100। तो देखो 3 इंटू ए में परसेंटेज एरर 1% है, फिर प्लस 2 इंटू बी में 2% है, फिर प्लस सी में 3%, प्लस डी में 4%। ऐड कर दो भाई सबको, तो 3% ये, 4% ये, 3% ये, 4% ये, 14% आ जाएगा। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कहते हैं द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 0.3%। रेडियस में एरर दे रखी है, मतलब डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 ये हमको दिया है 0.3%। तो पूछ रहे हैं व्हाट इज परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो देखिए स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है। तो यहां से डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 हो जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, और ये हमें दिया हुआ है 0.3%, तो 3 इंटू 0.3 तो ये आ जाएगा 0.9%।
सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में देखिए दे रखा है फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है एक्स जो डिपेंड कर रही है ऐसे 2k³ L² अपॉन m रूट n। तो कहते हैं द परसेंटेज एरर मेजरमेंट ऑफ KLMN। ये परसेंटेज एरर सबकी दे रखी है 1%, 2%, 3%, 4%। और x में परसेंटेज एरर निकालनी है। द वैल्यू ऑफ x इज अनसर्टेन बाई, तो डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 ये हो जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा k बाई के, फिर प्लस 2 टाइम्स डेल्टा l बाई एल, फिर प्लस डेल्टा m बाई m, फिर प्लस 1/2 टाइम्स डेल्टा n बाई n और इंटू 100। तो ये बनेगा 3 इंटू के की एरर दे रखी है 1%, फिर प्लस 2 इंटू एल में परसेंटेज एरर है 2%, फिर प्लस एम में है 3%, फिर प्लस 1/2 इंटू एन में है 4%। 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3, ये 4, ये 3, ये 2, तो 12% आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ नीट में और अच्छे एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर हम लोग पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट टाइम पर। तब तक के लिए बाय बाय।